बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ चिकन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। एक तो इसमें जो हम ग्रेवी बनाते हैं वो किस हद तक थिक होती है, किस हद तक गाढ़ी होती है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। और चिकन को कितना गालना चाहिए, चिकन की भुनाई जो है वो कितने मिनट तक करनी चाहिए, तब इसकी स्मेल जो है रिमूव होती है, कितने मिनट के बाद इसमें कितना पानी शामिल करते हैं, ग्रेवी इसकी कैसे बनती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, लेकिन वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हाफ़ प्याली मैंने घी लिया है। घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैंने मोटे मोटे कटिंग किए हुए प्याज शामिल करूँगी। प्याज जैसे ही थोड़ा सा कच्चा पक्का सा हो जाए, मतलब इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए, तो मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी, जिनको मैंने टोटल 4 पीसेस में कट किया था। तो मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तकरीबन इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। तो देखें, मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं और प्याज शामिल किए हैं। तो इनका जैसे ही थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए, यानी थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएं, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद मैं इसको ग्राइंडर में या जूसर जग में बहुत ही अच्छे तरीके से इनका एक पेस्ट बना लेती हूँ। इस तरीके से इनका एक मिक्सचर बना लेती हूँ। तो लीजिए जी, मैंने इनका बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो अब मैंने जो मिक्सचर बनाया है वो इस घी में शामिल करूँगी और तकरीबन मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक जो हमारा घी है वो बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता। तो अभी हमने इसमें कोई भी मसाले वगैरह शामिल नहीं किए। देखिए, घी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना सेपरेट होना शुरू हो गया है। अभी ये इसका कलर आपको इसलिए चेंज लग रहा है क्योंकि हमने इसमें टमाटर शामिल किए हैं। तो अब मसाले शामिल करते हैं। 1 टीस्पून में कुटा हुआ धनिया शामिल करूँगी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। तो अब बारी आती है 1 टीस्पून नमक की। 1 टीस्पून में इसमें नमक शामिल करूँगी। और मेरा फेवरेट, सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है वो 1 टीस्पून में इसमें साबुत धनिया शामिल करूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी। सुर्ख मिर्च शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इससे ये बहुत ज़्यादा जो है ना मसालेदार हो जाएगा। तो हाफ़ टी स्पून में इसमें सुर्ख मिर्च शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून में इसमें चिकन मसाला शामिल करूँगी। तो सारे मसाले शामिल करने के बाद 1 टीस्पून में इसमें कसूरी मेथी शामिल करूँगी। तो सारे मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर हम मसालों की भुनाई तकरीबन कुछ सेकंड के लिए करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ सेकंड हो जाने के बाद और मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाने के बाद आप चेक करें कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत सी ग्रेवी जो है वो बन गई है। जब हम एग का सालन बनाते हैं या चिकन बनाते हैं तो इसी तरीके से ग्रेवी बनाई जाती है। जो हम रेस्टोरेंट से खाते हैं या किसी होटल से खाते हैं तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ग्रेवी बनाते हैं। बस वहाँ पर फ़र्क ये होता है कि चिकन का या जो भी वो सब्ज़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मिकदार में होती हैं, और वो जो टमाटर इसमें शामिल करते हैं या फिर प्याज वगैरह शामिल करते हैं तो वो ज़्यादा मिकदार में शामिल करते हैं। तो मैंने 1 केजी चिकन लिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है ग्रेवी बनाने के लिए। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज और 2 मैंने टमाटर लिए थे, उससे मैंने ग्रेवी बनाई है। तो चिकन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया था। तो यहाँ पर मैं इसमें चिकन शामिल करने के बाद अब बारी आती है इसकी भुनाई की, बहुत ही अहम स्टेप। तो कवर किए बगैर हम इसकी भुनाई करेंगे। कवर हमने बिल्कुल भी नहीं करना। इससे क्या होगा कि इससे चिकन के अंदर जो स्मेल होती है वो रिमूव हो जाती है। तो चिकन का जो अपना पानी होगा वो जैसे ही ड्राई होगा, ऑयल जो है जो हमने इसमें घी शामिल किया है या कुछ भी आप शामिल करते हो वो बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो जाए, तो मतलब हमारे चिकन की भुनाई जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हरा धनिया शामिल किया है और हरा धनिया शामिल करने के बाद अब मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेती हूँ। चिकन की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। यहाँ पर मैंने कवर किए बगैर इसकी भुनाई की थी। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगातार मैंने इसकी भुनाई की है। तो अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी तकरीबन मैं इसमें 1 गिलास शामिल करूँगी क्योंकि चिकन जो है वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गया है, बस थोड़ी बहुत कसर रह गई है। तो पानी शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं और 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद जो मैंने इसमें पानी शामिल किया था वो तकरीबन आधा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और आधा पानी जो है ना वो रह गया है। अब यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ और हमारा मज़ेदार सा चिकन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो ऊपर अब हम हरा धनिया शामिल करेंगे और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन जो है वो रेडी है। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना
ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।